Welcome students of class 10th. So today we are going to start off with the first chapter in your mathematics. So in the first chapter, the first topic that we are going to start with is Euclid's division lemma. कोई बहुत ज़्यादा हाई-फाई कॉन्सेप्ट नहीं है, आप इसको पहले भी पढ़ चुके हैं, बस उसका नया नाम और समझने का नया तरीका आपके सामने एक बार इसमें दिखाया जाएगा। तो इसमें जैसे कि एग्जाम्पल हम लोग उठाने से पहले समझ लेते हैं ये है क्या। तो यूक्लिड जो डिवीजन लेमा है ये बोलता है कि अगर कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर है, इंटीजर मतलब कोई भी माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के बीच में नंबर आने वाले सारे इंटीजर्स कहलाते हैं। तो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर मतलब माइनस की पॉसिबिलिटी खत्म, जीरो से लेकर इंफिनिटी यानी जहां तक आप सोच सकते हैं वहां तक के बीच में अगर कोई भी एक नंबर है, और ऐसे एक और नंबर है a और b, हमने दो लिए a और b, दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो इसके बीच में एक q और r ऐसे इंटीजर जरूर एग्जिस्ट करते हैं जो कि क्या जस्टिफाई करेंगे कि एक नंबर अगर ये है तो हम इसको b q प्लस r ऐसे लिख सकते हैं। अब देखने वाली बात क्या है, ये जो r है इसकी वैल्यू 0 और b के बीच में आएगी, तो ये जो r है 0 भी हो सकता है। इसका क्या मतलब है, ग्रेटर देन या लेस देन और साथ में इक्वल टू दोनों, ठीक है। तो इससे क्या समझ में आया, जो r है वो हमेशा 0 से बराबर या उससे बड़ा रहेगा और b से छोटा रहेगा। देखने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, समझने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगा होगा अब तक, लेकिन अगर हम इसको दूसरे तरीके से समझेंगे जैसे कि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स चीज नहीं है, बहुत आसान चीज है, ठीक है। हमने जो यहाँ पर दो इंटीजर लिए थे a और b, इसकी जगह पर मैं दो नंबर ले लेता हूँ, ठीक है। मैं इसकी जगह क्या कर लेता हूँ, दो नंबर ले लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर ले लिया 72, यहाँ ले लेते हम 75 और इसको ले लेते हम 3। मेरे पास दो पॉजिटिव इंटीजर हैं, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ठीक है। अब जैसे बचपन से आप डिवाइड करते आ रहे हैं, मैंने इसको डिवाइड करना शुरू करा 3 से, 3 2 जा 6, ठीक है। रिमाइंडर इज 1, 5 नीचे आया, 3 5 जा 15, कितना आ गया 0, ठीक है। पहला एग्जाम्पल उठा रहा हूं मैं इसको समझाने के लिए, ध्यान रखें इसको दिमाग में, हम इसको जस्टिफाई करके देख रहे हैं, ठीक है। अब ये जो हमने डिवीजन करा है बस यही समझिए यूक्लिड लेमा है। कैसे, ये 3 जो है इसको मैं यहाँ आपको ध्यान हो तो इसको आपने क्या पढ़ा है, डिवाइजर। ये मेरा क्या है, डिविडेंड, जिसको मैं डिवाइड कर रहा हूं वो क्या है, डिविडेंड, जिससे डिवाइड कर रहा हूं, जो नंबर डिवाइड करेगा वो क्या होगा, डिवाइजर। और ये जो ऊपर मेरा आंसर आता है इसको मैं क्या बोलता हूं, कोएफिशिएंट, और ये मेरा क्या आया, रिमाइंडर। ये चार चीजें अगर आपको पुरानी ध्यान है तो यही यूक्लिड लेमा है। अब जो डिविडेंड है वो क्या हो जाएगा, a, डिवाइजर मेरा क्या है, b, कोएफिशिएंट मेरा क्या है, q, और रिमाइंडर मेरा क्या है, r। अब इसको आप यूक्लिड में उठा के रख कर देखिए, डिविडेंड मेरा क्या है 75, ठीक है। लेकिन हमें चेक करना है कि 75 आएगा नहीं आएगा, ठीक है। तो हम डिविडेंड को 75 लिया हमने, उसके बाद मेरा क्या है b एक कोई भी नंबर होगा जिससे मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। b यहां पर मेरा क्या है, डिवाइजर है, b मैंने क्या लिया है, डिवाइजर है, तो 3 इंटू q कितना है 25 प्लस r मेरा क्या है, रिमाइंडर 0। चेक करते हैं दोनों RHS RHS बराबर आया कि नहीं। तो ये मेरा क्या है 75, 25 इंटू 3, 25 प्लस 25 प्लस 25, 25 25 50, 50 प्लस 25 75 प्लस 0 मीन्स नथिंग, तो 75 इज इक्वल टू 75, ठीक। तो ये तो आपने बचपन से पढ़ा है कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोएफिशिएंट प्लस रिमाइंडर, बस यही तो यूक्लिड लेमा है, हाँ यही यूक्लिड लेमा है। अब चलिए दूसरा एग्जांपल उठाते हैं ताकि थोड़ा और क्लियर हो जाए। इसमें तो हमारा क्या था, रिमाइंडर 0 था, रिमाइंडर हमने कितना लिया है 0 आ गया है। अब कोई और नंबर उठाते हैं और उससे हम डिवाइड करके इसमें पुट करके देखते हैं कि यूक्लिड लेमा हम वेरीफाई कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो मान लीजिए अब हम सेकंड नंबर लेने जा रहे हैं, हम इसको थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं या फिर इसको चेंज कर लेते हैं। तो इसको आप 75 ले लीजिए वापस, और इसको अब इस बार क्या ले लेते हैं 4 ले लेते हैं, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग ये हम इसमें सेट करके देखेंगे कि r की क्या वैल्यू आएगी, q की वैल्यू क्या आएगी, और a और b तो हमें पता ही है, ठीक है।
तो मैंने क्या करना है, सबसे पहले 75 को 4 से डिवाइड करना शुरू करा। 4 1 जा 4, रिमाइंडर इज 3, 5 ऊपर से नीचे आया, ठीक है, और 8 4 जा 32, कितना बचा 3। फिर इससे मुझे क्या मिला, मेरा जो a है कितना था 75 था, b है कितना है 4 मैंने लिया है, ये मेरा क्या आया है q, तो q मेरा कितना आया, क्वेश्चन जो है 18 और रिमाइंडर r मेरा कितना आया है 3। अब इसको यूक्लिड लेमा में पुट करके देखते हैं। तो 75 आना चाहिए बराबर, हम चेक करेंगे 4 इंटू क्यू इज 18 प्लस 3, हाँ, तो 18 4 जा 72, 18 4 जा 72 प्लस 3, 72 प्लस 3 इज 75, तो 75 जो है हमारा LHS इक्वल टू RHS आ गया। मतलब ये जो यूक्लिड लेमा है ये सही कैलकुलेशन है, ये हमें सही चीज बताती है। अब इसमें लेकिन हमारा जो यूज है ये तो समझने की बात हुई कि यूक्लिड लेमा जो है वो होता क्या है, उसको वेरीफाई कैसे करते हैं। तो बचपन में जो आपने पढ़ा था दैट इफ यू मल्टीप्लाई द क्वोशिएंट विद डिवाइजर, यानी क्वोशिएंट और डिवाइजर को जब हम मल्टीप्लाई करके उसमें रिमाइंडर को ऐड कर देते हैं तो हमें वापस क्या मिल जाता है, डिविडेंड मिल जाता है। यही आपको यूक्लिड लेमा का सिंपल फॉर्म बचपन में बताया गया था। लेकिन हमारा जो 10th में इसमें कवरेज है वो इससे थोड़ी आगे है। हम लोग इससे क्या है फैक्टर्स निकालना सीखेंगे, हम लोग इससे HCF निकालना सीखेंगे इस चीज से। तो कुछ क्वेश्चंस उठाते हैं और उसमें देखते हैं कि यूक्लिड लेमा उसमें कैसे अप्लाई होता है, ठीक है। तो आपको जनरली क्या होता है, सबसे पहली जो आपको चीज है यूक्लिड लेमा यूज करके वो आपको HCF निकालनी है। तो HCF निकालने की जो ट्रिक है अब हम उसकी तरफ फॉलो करते हैं। तो सबसे पहला हम एक एग्जांपल उठाएंगे जिसमें हमारे पास 2 नंबर होंगे और हमें उसमें HCF निकालना होगा। HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जिनको नहीं पता है ये क्या होता है मैं उनके लिए एक बार फिर से क्विक रिव्यू दे देता हूं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, हाईएस्ट तो आप समझते हैं सबसे ऊंचा, कॉमन मतलब जो भी 2 नंबर दिए हैं। फॉर एग्जांपल मुझे 2 नंबर दिए गए हैं 455 एंड 42 और बोला गया है इन दोनों के बीच में से HCF निकाल के दिखाइए। तो ऐसा सबसे बड़ा नंबर जो इन दोनों के बीच में फैक्टर कॉमन हो। अब इसके लिए समझना है फैक्टर क्या चीज होती है सर, फैक्टर क्या होता है। 2 छोटे नंबर एग्जांपल पढ़ते हैं। मान लीजिए नंबर है आपके पास 25 और 15, ठीक है। अब इसके फैक्टर, फैक्टर मतलब वो नंबर, जैसे 25 के फैक्टर अगर मैं निकालूं तो 25 का फैक्टर वो सारे नंबर जिनके टेबल में 25 आता है। ध्यान से सुनिए, 25 जिनके टेबल में आता है, 25 के टेबल में जो नहीं आते वो मल्टीपल हो गए। जो 25 के टेबल में आएंगे वो 25 के मल्टीपल कहलाएंगे और जिनके टेबल में 25 खुद आएगा वो इसके फैक्टर कहलाएंगे, ठीक है। तो जैसे 1 के टेबल अगर मैं गिनूं 25 आएगा, 1 25 से 25। इसके बाद 2 में नहीं आएगा, 3 में नहीं आएगा, 4 में नहीं आएगा, 5 में आएगा, 5 5 जा 25। तो इसका फैक्टर क्या हुआ 1 एंड 5 और इसके अलावा 25 तो ऑब्वियस है हो गई, 25 1 जा 25, ठीक है। अब लेकिन मल्टीपल की बात करूं तो मल्टीपल इससे छोटे नहीं इससे बड़े होंगे, यही पहचान है। तो 25 से बड़े जो होंगे वो क्या होंगे, इसके मल्टीपल होंगे और जो इससे छोटे होंगे 25 से छोटे होंगे, ठीक है। जो 25 से बड़े हैं वो क्या है मल्टीपल है और जो 25 से छोटे हैं वो क्या कहलाते हैं, इसके फैक्टर कहलाते हैं, ठीक है। तो अगर इसको आप दिमाग में अपने बिठा लेंगे तो आपको हमेशा ध्यान रहेगा मल्टीपल और फैक्टर में क्या फर्क होता है। तो जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की, मतलब ऐसा एक नंबर हमें ढूंढना है जो इन दोनों से छोटा होगा लेकिन सबसे बड़ा नंबर होगा जो इन दोनों के बीच से हम कॉमन खींच के निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे आप लोगों ने मैथ्स में डिवाइड करने में आप यूज करते हैं, तो आपने अगर जैसे अभी हम कर रहे थे 75/25 आपको दिया है तो आप डिवाइड करने में क्या करते हो, 25 3 जा 75 डायरेक्ट ऐसे काट देते हो, क्यों, क्योंकि 25 इज ए फैक्टर ऑफ 75, यानी जो 75 है वो 25 के टेबल में आता है। तो आप यही तो करते हो जो कॉमन निकालते हो। आपको दिया गया है 16 अपॉन आप ले लीजिए इसको 6, तो आप इसको शॉर्ट फॉर्म में रिड्यूस फॉर्म में लिखते थे कैसे, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, तो आप इसको लिख देते थे 8/3। आपने क्या करा यहाँ से
2 इसमें से भी निकाल लिया, 2 इसमें से भी निकाला, डिवाइड करा जिससे आपने दोनों को ऊपर नीचे को, ये क्या है HCF निकाला आपने, 2 इसमें क्या है HCF जो था, यानी जो ऐसा हाईएस्ट नंबर जो दोनों में कॉमन आता हो और दोनों के टेबल में, यानी दोनों ऐसा नंबर जिसके टेबल में दोनों नंबर आते हो, वो आपने इसमें से कॉमन बाहर निकाल लिया, इसी को आप कहते हो HCF निकालना। तो वही नंबर अब हमें इन दोनों के बीच में ढूंढना है। आपने को तरीके और भी आते होंगे फैक्टराइजेशन के, लेकिन जो हमारा यहाँ पर एम है वो क्या है, यूक्लिड मेथड से हमें ढूंढना है। ठीक है, तो यूक्लिड मेथड से ढूंढने में आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ क्या करना है, शुरुआत में थोड़ा प्रैक्टिस आपको लगेगी ताकि आप इसको तेज कर पाए। ठीक है, तो आपको वही क्या करना है, 455 को साइड में रफ वर्क में मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। ये 455 को मैंने क्या करा, 42 से डिवाइड करना शुरू करा, तो मेरे को सीधा सीधा दिख रहा है 11 से अगर मैं करूंगा तो 464 ज्यादा हो जाएगा, तो मैंने क्या करा 10 से करा 420, आप खुद करके देखेंगे। ठीक है, तो आपके पास कितना रिमाइंडर बचा 5 और ये कितना बचा 3। ठीक है, तो मैं इसके रिस्पेक्ट में अब लिखता हूं 455 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 42 इंटू 10 डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, ओके, कोई डाउट? ठीक है, अब जो डिवाइजर है, अब आपका ध्यान किस पे देना है, डिवाइजर पे ध्यान देना है और रिमाइंडर पे ध्यान देना है। क्या क्या आया है, अब आप डिवाइजर को पकड़ेंगे और रिमाइंडर की टर्म्स में उसको फिर से लिखेंगे, यानी मैंने क्या करना है, अब ये जो मेरा a था ये b था, अब मेरा ये वाला a हो गया और ये मेरा रिमाइंडर जो है वो b मान लीजिए, फिर से यही काम करेंगे। तो 42 को मैंने किससे डिवाइड करना है, अब 35 से, 1 जा 35 और कितना रिमाइंडर आया 7 रिमाइंडर आया। अब इसको मैं फिर से लिखूंगा, तो 42 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 35 इंटू 1 प्लस 7। ठीक है, अब फिर से वही काम होगा, अब मेरे को किसको ध्यान देना है, ये मेरा a हो गया, ये मेरा b हो गया, मैंने किसको ध्यान देना है फिर से, क्वेश्चन को, सॉरी डिवाइजर को और रिमाइंडर को। क्वेश्चन को भूलते चलना है, क्वेश्चन जो आप इसको भूल जाइए, आपको सिर्फ डिवाइजर और रिमाइंडर से मतलब है, डिवाइजर और रिमाइंडर से मतलब रहेगा। तो यहाँ पर अब क्या रह गया 35, अब मेरे को 35 को 7 की टर्म्स में लिखना है, तो 35 को 7 की टर्म्स में आप कैसे लिख सकते हैं, सीधा सीधा 7 5 या 35, है ना। ठीक है, और रिमाइंडर कितना बचा अब यहाँ पर 0, बस हो गया खत्म। ठीक है, अब इसमें क्या है, आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसलिए आपका क्या निकलेगा, आखिरी में जो आपका a बचेगा, जब रिमाइंडर, जब आपका b, यानी जो आप b मान के बार बार चेंज करते चल रहे हैं, जब ये आपका 0 हो जाएगा तो जो a की वैल्यू होगी वही आपका HCF आ जाएगा। तो यहाँ पर HCF आपका कितना आ गया, इसकी वजह से क्लियर 7 आ गया। ठीक है, अब अगर आप अपने जो आपको मेथड आता है HCF का, जो आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा है, जब आप उसके थ्रू इसको निकाल के देखेंगे तो जो HCF है वो हमारा बिल्कुल सही 7 जो आया है वो बिल्कुल एक्यूरेट आया है। ठीक है, तो एक और एग्जांपल उठाते हैं, एक और उसको फिर अच्छे से एक और बार समझते हैं, थोड़ा आपके बुक से ये क्वेश्चन उठाते हैं और उसको देखते हैं कि HCF जो है उसका हम कितना निकाल रहे हैं और कितना आ रहा है। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल, थोड़ा बड़ा ले लेते हैं ताकि आपको समझने में थोड़ी आसानी भी हो। ठीक है, मैं अब उठाता हूं 2 नंबर जिसके बीच में मुझे HCF निकालना है। तो पहला नंबर है 12576 यानी 12576 और दूसरा मेरे को नंबर दिया गया है 4052। ठीक है, अब मेरे को बोला गया है इन दोनों के बीच में HCF निकालो, तो फिर से यूक्लिड का काम शुरू करेंगे। यूक्लिड ने क्या बोला, सबसे पहले a को b से डिवाइड करके देखो, तो 12576 को मैंने जब 4052 से डिवाइड करना शुरू करा, ये उन दिनों की बात है, तो क्या होगा 4 3 जा 12, मुझे सीधा सीधा दिख रहा है। यहां पर देखिए ट्रिक क्या है, इसकी पहले डिजिट, इसकी 1 2 3 4 1 2 3 और इसको चौथी मान लीजिए, 1 2 3 और 1 2 3 4 है, इसके बराबर में 1 2 3, एक के लिए एक के लिए एक, आखिरी 4 के लिए कितनी बची 3, तो 4 3 जा 12 मुझे साफ साफ दिख रहा है ना। अब बाकी 3 डिजिट में अगर मैं 3 गुना करूं, इसका 3 से मल्टीप्लाई करूं तो 50 समवेयर 52 into 3 is 156 जो कि 576 से छोटा है, तो 3 मेरा काम करेगा। तो आपको ये ट्रिक्स प्रैक्टिस करते करते आती हैं,
तो मैंने 3 से मल्टीप्लाई करके देखा, 3 से मतलब 4502 को 4052 को मल्टीप्लाई करा, तो 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 1 कैरी गया, 3001 एंड 4 3 जा 12, 12,156 में से आप माइनस करूंगा तो कितना आएगा 0 7 2 4, कितना है मेरे पास 420, ठीक है, और ये तो 0 0 हो ही गया। अब मैं इसको यूक्लिड रिप्रेजेंटेशन में लिख के दिखाता हूं। तो 12576 को मैं कैसे लिख सकता हूं 4052 इंटू क्वेश्चन जो मेरा 3 है प्लस रिमाइंडर मेरा कितना आया 420, ठीक है, ओके। तो रिमेंबर आपको याद होगा, तो अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, फिर से क्वेश्चन को पकड़ना है और रिमाइंडर को पकड़ना है, ठीक है। अब इसको फिर से a मान लेते हैं, इसको फिर से हम b मान लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो अब 4052 को मुझे 420 के टर्म्स में लिखना है, तो 420 इंटू कितना करूं और प्लस कितना करूं, तो उसके लिए मैं फिर से डिवाइड करके देख लेता हूं। तो अब मेरा काम है 4052 को 420 से डिवाइड करना। 420 से जब मैं डिवाइड करूंगा तो ये कितना आएगा, सीधा सीधा आप जब आप करके देखेंगे कितना आएगा 9, ठीक है। 9 से डिवाइड करने में 9 0, 9 2 जा 18, 9 4 36 एंड 37, ठीक है। रिमाइंडर कितना बचेगा 2 ऑफ कोर्स, और 7 15 आया कैरी लेके 7, और यहाँ पर कितना बचा 9, 7 और 2 9, कितना आया 272। तो मैं क्या लिख सकता हूँ 420 इंटू 9 प्लस 272, ठीक है। अब फिर से वही स्टेप रिपीट करेंगे। a मेरा क्या बन गया 420, b मेरा क्या बन गया 272। तो अब अगला काम है 420 को 272 के टर्म्स में लिखना है। तो अब 420 को आप 272 से डिवाइड करके देखिए, 420 डिवाइडेड बाय 272, ये ध्यान रखिए ये रफ वर्क चल रहा है, ठीक है, ये आप सामने नहीं करके दिखाएंगे मेरे को, ओके, ठीक है। अब इसको जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 270 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, 4 और 150, ये तो ऊपर चला गया, ठीक है। तो क्या होगा 1 ही से जाएगा, हाँ किससे जाएगा 1 ही से जाएगा, तो 1 यानी 272 ही रहेगा, नीचे माइनस करेंगे तो 8 11 7 और 4 11 और 3 2 148। तो मैं क्या लिख सकता हूं इंटू 1 प्लस 148। फिर से वही काम, 272 को a माना, इसको b माना, ठीक है। अगला स्टेप जंप करेंगे। तो अब मेरे को क्या करना है 272 को ऐसे लिखना है कि 148 में कितना मल्टीप्लाई और उसके बाद कितना ऐड करूं रिमाइंडर के तौर पे। तो अब अगला काम क्या है 272 को डिवाइड करेंगे हम 148 से, अगेन 1 से जाएगा और रिमाइंडर कितना आएगा, कैलकुलेशन आपको हमेशा तेज रखनी है, ठीक है। आपका रिमाइंडर कितना आएगा 124, तो इंटू 1 प्लस 124। अब फिर से वही काम, 148 को मैं 124 इंटू कितने पे लिखूं, तो 1 अगेन 124 और माइनस करेंगे तो कितना आ गया ये 24 बचा, ठीक है। अब इसका फिर से अगला स्टेप क्या आएगा 124 और 24 में मैं क्या कर सकता हूं, तो 124 को मैं 24 इंटू क्या लिखूं 24 इंटू 5। आप करके देखेंगे, मैं आपको फिर भी एक और बार करके दिखा देता हूं, लेकिन ये आप अपने आप करके डिवीजन साथ साथ चेक करते रहेंगे। तो 124 डिवाइडेड बाय 24, ये कितना आएगा, तो 24 का टेबल बनना शुरू करिए, या डिवीजन जैसे आपको आता है वैसे करके देखिए, या फिर आप इसको शॉर्ट फॉर्म में भी डिवाइड करके देख सकते हैं, दैट इज अप टू यू। लेकिन बस ये है कि आपको कैलकुलेशन इसको तेज करके देंगे। तो 24 मैंने बोला आपको 5, क्यों, क्योंकि 25 5 जा 125, तो ये ज्यादा हो जा रहा है, 24 5 जा कितना हो उससे 5 नीचे ले आइए तो भी कम ज्यादा हो जा रहा है, तो 24 5 जा 5 4 जा 20, 5 2 8 10 एंड 12, कितना आया 120, रिमाइंडर कितना बचा 4, तो 124 यानी 24 इंटू 5 प्लस 4। अब क्या फोकस आया मेरा 24 एंड 4, तो 24 इज इक्वल टू 4, मेरे को सीधा सीधा पता है 6 जा 24 और ये क्या आ गया अब 0 आ गया, मतलब डिवाइजर तो वही का वही रहेगा,
मतलब मेरा अब इसमें जो कॉमन फैक्टर है वो कितना आएगा, जैसे डिवाइजर 0 हो गया मेरा, कितना आएगा मेरा, इसका HCF कितना आएगा 4, जो A है वही आपका कितना आ गया। ध्यान रखिए क्वेश्चन आपको भूलते चलना है, क्वेश्चन से जो क्वेश्चन आपने निकाले हैं, जो आपको ऊपर क्वेश्चन निकालते जा रहे हैं, इनसे आपको मतलब नहीं रखना है क्यू से, आपका मेन मकसद A और B है। जहां पर B 0 हो जाएगा वहां पर जो A है वो आपका HCF हो जाएगा। तो यहाँ HCF इससे मेरा क्या निकला 4, यानी इन दोनों के बीच का HCF अगर मैं निकालने की जो कोशिश कर रहा था ये कितना आएगा 4। ठीक है, तो बहुत इजी है, आपको इसको प्रैक्टिस करनी होगी। जो आपके बुक में यूक्लिड के क्वेश्चंस दिए हुए हैं आप इसको इसी मेथड से करें। थोड़ा लंबा क्वेश्चंस होते हैं, पेशेंस वाले हैं, लेकिन एक बार आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपके हाथ अपने आप तेज चलने कैलकुलेशन में शुरू हो जाएंगे।